गुड मॉर्निंग पार्टियों, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माई एन अदर व्लॉग। बहुत ही मज़े की आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। ये देखो, ये मैंने 2 दिन पहले भिंडी के बीज लगाए थे इस गमले में और माशाल्लाह भिंडी के पौधे निकल आए। वाह! और इसको ना मैंने इधर बाहर रखा हुआ है, खिड़की के बाहर, ताकि इसको सूरज की रोशनी अच्छे से मिले और ये ग्रो करे। तो इसको बाहर रख देते हैं। ये यहाँ पे पानी दे देती हूँ मैं रोज़ाना। 2 दिन में निकला है भाई। और दूसरी साइड पे ना शकरकंदी भिगोई हुई है, तो उसमें जड़ें आई हैं आज। ये देखो, ये शकरकंदी भिगोई हुई है डब्बे में। इसको मैं अच्छे से उसमें लगाऊंगी, लेकिन ये पहले ग्रो होना शुरू हो। इसमें सिर्फ जड़ें आई हैं, अभी इसमें ऊपर ग्रीन पत्ते आएंगे। और ये वाले जो हमारे फ़ोटोज़ हैं, इनके लिए मैं आईकिया से छोटे छोटे क्यूट से जार लाई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। और इसको गाजर को मुझे मिट्टी में लगाना है, क्योंकि ये माशाल्लाह पानी में अच्छी खासी ग्रो हो गई है, बाकी की मिट्टी में बड़ी होगी। तो ये वाला भी आज हम काम करेंगे। चिया सीड्स जो रोज़ पीती हैं, मैं और मान बहुत, हम दोनों पीते हैं। तो आधा मैं पीऊँगी, आधा मान पियेंगे। आज मैंने सोचा हर 3-4 दिन के बाद मैं चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, तो आज मैंने सोचा वो करता हूँ। डीप क्लीन तो नहीं कर रही, बट ये है कि ऊपर से जो खाना पकाने से रोज़ाना गंदा हो जाता है, वो क्लीन हो रहा है। ये देखिए, सब क्लीन हो गया। वेदर की अपडेट देते हैं आपको। शदीद बारिश आने वाली, बादल भरे हुए। धनिया के साथ तो आप लोगों को बताया था, पता नहीं क्या किए, बिल्ला लौटा इस पे, अल्लाह जाने क्या हुआ। धनिया बेचारा ऐसा हो गया। मैंने इसको सही करने की भी कोशिश की है, पानी भी डाला है, फिर भी ऐसा हो गया। और मोरिंगा माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। फटाफट से देख के आते हैं, हमारी बिल्ली आई है बाहर के नहीं। बादल सब जा चुके हैं, मगरिब होने वाली है। आई भी है काटी मामू, काटी आई हुई है बाहर। और हम इसको अंदर से नहीं रख सकते, कि मुझे मान को दोनों को बहुत ज़्यादा कैट एलर्जी है। तो हम जो है ना, इसके लिए खाना लेके चलते हैं बाहर। हम आज अपनी मानों को टूना खिलाएंगे। बाहर बैठ के वेट कर रही हैं वो। ये टूना आज खिलाएंगे मानों को। पता नहीं यार कहाँ चली गई। मैं बस गई हूँ अंदर टूना लेने, और वो इतनी देर में पता नहीं कहाँ चली गई। पूछो। ये फटाफट से मैं बेक चिकन विद वेजिटेबल्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये चिकन ब्रेस्ट में जो है मसाले लगाए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से मसाले हैं। 1 टीस्पून हॉट सॉस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने पेस्ट डाला है, और जिंजर पाउडर भी डाला है। और 1/2 टीस्पून मायोनीज़ और 1/2 टीस्पून बारबेक्यू सॉस। ये सब डाला है। और इसको अच्छे से मैं मैरिनेट कर दूँगी आधे घंटे के लिए। अच्छा, ये जो है हम चिकन के साथ सब्जियां जो बेक करेंगे वो हैं। इसमें 2 आलू हैं, इसमें आलू है, शकरकंदी है, गाजर है, टोमेटो है मिनी, और प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और ये है जुकीनी जो कूसा होता है वो। ठीक है। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ऑलिव्स डाल सकते हैं, कॉर्न्स डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल सकते हैं, अपनी पसंद का कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने ये लिया है। और अब हम इसको सीजनिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल पिंच ऑफ ऑरिगेनो लीव्स। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे फ्रेश। शॉट अच्छा है इसका। सॉल्ट डालेंगे, ऑर्गेनिक हिमालयन सॉल्ट जो होता है ना, वो है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हॉट सॉस डालेंगे। कोई सा भी हॉट सॉस डाल सकते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा खटास के लिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
इससे भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये सारी वेजीज को हम एक ओवन की डिश में डालेंगे, बेक करनी है क्योंकि हमें, इसलिए इसको सेट करेंगे। खुशबू कैसी आ रही है? मस्त आ रही है। को अपने हिसाब से सेट करके खुला खुला, क्योंकि अभी हम इसके बीच में यहाँ पे चिकन भी रखेंगे, तो ऐसे सेट कर लें कि बस अच्छे से चिकन के साथ वेजीज पकेंगी। अब ये ऑयल, रोजमेरी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, ये स्प्रे है, वो ये डालेंगे हम। ये जो चिकन पीसेस हैं मैरिनेट हुए हुए हमारे, ये हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। अब हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी ऑरिगेनो लीव्स जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से, बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जन ही ऑलिव ऑयल बेसिल का जो है वो डालेंगे, ताकि दोनों फ्लेवर आए इसमें। अब हम इसको जो है तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। 200 पे मैं ओवन गर्म करूंगी, प्रीहीट करूंगी, और फिर इसको 170 या 160 पे बेक करूंगी। ये देखें, ज़बरदस्त सी हमारी बेक्ड चिकन एंड वेजीज रेडी हैं। अब हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं और फटाफट से इसके साथ खाएंगे हम फिर। हाँ तो पार्टियों, ये थी मज़ेदार सी बेक्ड चिकन और वेजिटेबल्स की रेसिपी। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत हेल्दी होती है ये। और मान कैसी बनी थी? मस्त बनी थी भाई, जो सॉस थी ना उसने तो भाई चस करा दी, मस्त बनी थी। और अब हम करने जा रहे हैं दोनों अनपैकिंग। आइकिया से जो कल सामान लाए थे, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज के व्लॉग में आपको वो दिखाएंगे, तो आपको वो दिखाने जा रहे हैं। तो मान दिखाएंगे आपको मजे मजे का सामान, ठीक है। और मान असेंबल भी करेंगे एक दो चीजें, टेबल वगैरह, तो वो भी दिखाएंगे आपको, सही है। तो पार्टियों, मान जो है ना वो आप लोगों को अब फटाफट दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया था आइकिया से, और मैं बताऊंगी कि हमने क्या चीज क्यों ली है। लो जी, सबसे पहले तो ये आ गई बात, ये क्योंकि हमारे माम के पुराने हो गए थे, इस वजह से इसकी जरूरत है। ये छोटे छोटे से वाज हैं, फ्लावर वाज, ये मैंने लिए हैं। इसके अंदर मैं प्लांट्स लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी कि कौन से प्लांट्स लगाएंगे हम इसके अंदर। और ये जो बैटरीज होती है ना भाई, ये गाड़ी की चाबी में डलती हैं, ये अल्लाह भला करे आपका 3D ग्लासेस में डलती हैं, वेट मशीन में डलती हैं, बहुत सारी जगहों पे डलती हैं। तो ये एक बैटरी नॉर्मली बाहर जो आती है 5 रेल की आती है, लेकिन मुझे ये कितनी 8 बैटरियां 12 रेल की मिली हैं। वाह, यस, आइकिया से। तो बस बड़े काम आने तो ये काम आने वाली है बड़ी। अच्छा, ये थैली हमारी हो गई एम्प्टी। वो तो बता दें नीड और वांट का, कि हम हर वो चीज लेते हैं जिसकी हमें नीड होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं लेते। मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि आप जाते हैं ना, तो आपको होता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, उसके बाद वो गाड़ी घर में रखी रहती है। तो हमने उस पर फिल्टर लगाया हुआ है, हमने शदीद वाला फिल्टर लगाया हुआ है कि नीड और वांट हम वहीं पे खड़े होकर पूछते हैं, जो चीज अच्छी लग रही होती है कि ये लें, नीड है या वांट है। ये वांट है, रहने दो, ये नीड है, ले लो। तो उससे ये होता है कि घर के अंदर आपके सामान भी, वो कचरा जो भरा हुआ होता है ना, मुझे बाज़ लोग घर में आप एंटर होते हैं, चारों तरफ से सामान मुंह पे आ रहा होता है आपके, तो वो चीज़ नहीं होती। तो ये जो है, ये छोटे छोटे से वॉल्स नंबर ने लिए। ये इसका शीशा जो है थोड़ा हल्का है, देखें, सुने, ठीक है, इसका थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। एक मजे की चीज जो है वो ये है, जैसे आइकिया की जो चकोर टेबल होती है ना बड़ी वाली, उसकी छोटा वर्जन आया है। ये मैंने क्यों लिया, ये नीड कैसे, क्योंकि मैं अपने बेड के साइड में अक्सर लैपटॉप रखता हूँ, उससे फोन चार्ज करता हूँ, कभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कभी एडिट कर रहा होता हूँ, तो साइड टेबल इनफ नहीं होती, तो मुझे उसके साथ एक छोटी टेबल और चाहिए थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज था उसके लिए, ठीक है ना। तो ये अभी हम असेंबल करेंगे। और सेम वैसी ही बड़ी टेबल ली है नम्मो ने। क्यों लिया नम्मो तुमने ये टेबल? ये मैंने ना अपने बेडरूम के अंदर एक छोटी सी सिटिंग बनाई है, वहाँ पे सोफा रखा है, रग रखा है, तो वहाँ के लिए मुझे एक कॉफी टेबल या सेंटर टेबल कुछ चाहिए था। तो मैंने कहा ये तो बेस्ट टेबल होता है दुनिया का, उठा के मूव करने में भी आसानी होती है इसको, बाहर कभी बारबेक्यू करते हैं तो एक्स्ट्रा टेबल चाहिए होता है, तो बस मैंने और ये टेबल्स घर के अंदर जितनी भी होना आइकिया की, ये चकोर वाली कम होती है। और ये टेबल बड़ा वाला और छोटा वाला जब मान बनाएंगे और हम रखेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट होता है बैम्बू। ये हमारे घर में बहुत सारे बैम्बू और तकरीबन जितने हैं सब मान लाए। हाँ। सब मान को बहुत मुझे सबसे अच्छे इनकी ये बात लगती है कि ये खराब नहीं होते और बहुत बहुत लंबे चलते हैं। ये आपके साथ तो रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे ये भी रखा हुआ है, ये भी बहुत पुराना है, अच्छा खासा बड़ा हो गया ये। बताइए 2-3 साल पुराना है बैम्बू, ये दरख्त बन चुका है। तो ये हम इसके अंदर इतना बड़ा ही लिया था ये हमने, वॉश के अंदर रख देते हैं।
और इसके अंदर जो 2 चीजें हैं उसका लाजिम है कि आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पूरी पता हो, तो ही वो चीजें बाहर आएंगी। तुम बताओगे या मैं बताऊं? आप बताएं। हमारे पास जो जूते हैं वो अच्छे खासे हो गए हैं, तो वो डब्बों के अंदर हम अलमारी के अंदर रखते हैं जहाँ पे कपड़े टांगते हैं। तो वो अब डब्बे होते 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 इतना हो गए कि कपड़े दब रहे हैं, उससे कपड़े खराब हो रहे हैं, कपड़ों की स्त्री खराब होती है उन डब्बों से। तो हमने ये किया कि इसका अलग सीन होना चाहिए। तो जब हम जहन में थी ये चीज, तो जब आइकिया गए तो वहां पता चला कि ये जो है ये शू ऑर्गेनाइजर है, या ऐसे ही डिवाइडर्स हैं। हाँ, डिवाइडर्स हैं और ये हैंगिंग डिवाइडर्स टाइप के। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये हैंगिंग डिवाइडर्स हमने ले तो लिए कि इसको अलमारी के अंदर टांगेंगे, नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कपड़े हैं तो उसके साथ कैसे टांग सकते हैं। तो फिर हमने ये किया कि इसके साथ एक और हैंगर भी लिया, स्टैंड लिया जिसके ऊपर हम इसको हैंग करेंगे और इसके अंदर जूते रखेंगे। ये बहुत ही कोई मस्त चीज होती है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें जूते रखें, आप इसके अंदर कुछ भी सामान जो एक्सेस सामान आपकी अलमारी को घेर रहा होता है वो आप अलमारी के अंदर किसी भी रॉड में इसको हैंग करके, इसके ऊपर एक चीज होती है उससे चिपक जाता है। ये हैंग करके इसको लटका, हाँ ये चिकचिकी से चिपक जाता है। चिकचिक से आपकी अलमारी के अंदर भी चिपक जाएगा। अभी बना के भी दिखाएंगे हम आपको, लटका बना हुआ है, खोले। वाह, ठीक है। पॉकेट्स भी हैं, पॉकेट्स भी हैं साइड में, एक्स्ट्रा कुछ छोटा छोटा रखने के लिए चीजें रख सकते हैं एक्स्ट्रा। इस साइड पे भी हैं 3 पॉकेट्स। और ये है वो स्टैंड जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखो, इस स्टैंड के ऊपर हम ये हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स लटकाएंगे। ये इस तरह का स्टैंड बनेगा, इसमें यहाँ नीचे जूते रखने की जगह होती है और इधर हैंगिंग ऑर्गेनाइजर लटकाएंगे। ये बना के दिखाएंगे आपको। कितना जबरदस्त तरीके से ये आइकिया वालों की ये सबसे मजे की बात होती है कि इतना प्यार से ये लोग चीज पैक करके देते हैं ना कि आपको मजा आ जाता है। पूरा ये जो हैंगर है ये इन जो है रॉड से बन जाएगा। तो ये था हमारा बताने का मकसद कि अब इसके अंदर ये हमारा शू ऑर्गेनाइजर हो गया। यहाँ पे शूज रखेंगे, यहाँ पे शूज रखेंगे, इसको इधर कर देंगे और बाकी जो जगह बचेगी वहाँ हम कुछ भी टांग लेंगे कपड़े। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि कभी कभार मैं आपके ये दोनों उतार के और इसको यहाँ पे अपना ओवरहेड एज अ ट्राइपॉड भी यूज करूंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। ये था मजे का आइकिया का छोटा सा मिनी हॉल, शॉपिंग हॉल। और बस अब ये जो है ना हम जब असेंबल करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि कैसा होगा। असेंबल हो सकता है कल वाली वीडियो में दिखाएं।